सो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जो है सीखने वाले हैं। जैसे आपको 10th क्लास में 7th चैप्टर में क्वेश्चन है कि बताइए कि अगर आपको फोर वर्टिसेस के जो फोर वर्टेक्स जो होती हैं क्वाड्रिलेटरल में, अगर उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी टाइप की क्वाड्रिलेटरल है। तो आज हम सीखने वाले हैं प्रॉपर्टीज कि आप कैसे पता करेंगे कि वो कौन सी टाइप की जो है क्वाड्रिलेटरल है। सो आपका हेडिंग रहेगा आज का प्रॉपर्टीज टू फाइंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। प्रॉपर्टीज टू फाइंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगर आपको क्वाड्रिलेटरल की टाइप पता करनी है तो उसमें जो प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले फॉर स्क्वायर, अगर आप स्क्वायर के लिए क्या प्रॉपर्टीज रहती है। Suppose we have a quadrilateral suppose we have a quadrilateral ABCD। हमने मान लिया कि कोई क्वाड्रिलेटरल ABCD है जिसके जो वर्टेक्स है A B C और D है। अब वो क्वाड्रिलेटरल कब स्क्वायर होगी, कोई भी क्वाड्रिलेटरल को हम स्क्वायर कब बोलेंगे, तो उसके लिए हमारे पास है स्क्वायर के लिए इफ ऑल द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स is equal, if the length of all the side is equal and the length of diagonals also equal to each other। अगर चारों साइडों की लेंथ आपस में इक्वल हो, अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अगर चारों साइडों की लेंथ पता करोगे, अगर चारों साइडों की लेंथ इक्वल आती है और उसके बाद अगर आप डायगोनल की लेंथ पता करते हो और डायगोनल की लेंथ भी आपस में इक्वल आती है, तो आप बोलेंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये कौन सी क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर। उस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या होगा, स्क्वायर। और स्क्वायर के लिए आपके पास क्या कंडीशन रहने वाली है, चारों साइडों की लेंथ इक्वल और दो डायगोनल की लेंथ आपस में इक्वल। अगर ये वाली आपको प्रॉपर्टी मिलती है जब आप क्वाड्रिलेटरल की लेंथ, चारों साइडों की लेंथ और डायगोनल की लेंथ पता करते हो और आपके पास ये वाली कंडीशन आती है, तो आप बोलेंगे कि ये कौन सी क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर। उसका नाम होगा स्क्वायर। कौन सी टाइप की क्वाड्रिलेटरल होगी, वो स्क्वायर। तो एक तो ये याद रखना है फॉर रेक्टेंगल। फॉर रेक्टेंगल, हमें रेक्टेंगल का पता है, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड की लेंथ जो है वो इक्वल होती है, सेम होती है। तो यहां पे अपोजिट लेंथ कौन सी आएंगी, जो हमारे पास जैसे कोई रेक्टेंगल को समझते हैं हम, मान लो ए बी सी डी। अगर आपके पास अपोजिट साइड, अगर आपके पास ए बी और सी डी की लेंथ और ए डी इक्वल टू बी सी, इन दोनों की लेंथ अपोजिट साइड में अगर ए बी और सी डी की लेंथ इक्वल आती है और ए डी और बी सी की लेंथ इक्वल आती है, एक तो क्लियर हो गया यहां पे कि अपोजिट साइड्स अगर इक्वल आती हैं एंड लेंथ ऑफ डायगोनल, अगर डायगोनल की लेंथ भी साथ में इक्वल आती है, तो वो कौन सी टाइप की क्वाड्रिलेटरल होगी, वो रेक्टेंगल होगी। सो अगर अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल आ रही है और साथ में डायगोनल की लेंथ इक्वल आ रही है, तो वो कौन सी क्वाड्रिलेटरल होगी, वो रेक्टेंगल होगी। तीसरा हम सीखेंगे रोम्बस। रोम्बस में
भी चारों साइड इक्वल होती हैं। जैसे स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं, वैसे ही रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होती हैं। तो रोम्बस के लिए क्या प्रॉपर्टी रहने वाली है हमारी, अगर आपके पास चारों साइडों की लेंथ आ जाती है एंड डायगोनल्स अगर आपस में इक्वल नहीं आते हैं, तो वहां पे कौन सी क्वाड्रिलेटरल बनेगी आपकी, रोम्बस। उस क्वाड्रिलेटरल का नाम होगा रोम्बस। तो ये आपने तीनों ही जो क्वाड्रिलेटरल हैं उनके लिए जो कंडीशन रहेंगी, स्क्वायर के लिए चारों साइडें इक्वल और दो डायगोनल आपस में इक्वल, रेक्टेंगल के लिए अपोजिट साइड इक्वल एंड डायगोनल इक्वल, रोम्बस के लिए चारों साइडें इक्वल और डायगोनल अनइक्वल। तो आपने इन तीनों ही प्रॉपर्टीज को अपने माइंड में रखना है जब भी आप किसी क्वाड्रिलेटरल को फाइंड आउट करने जा रहे हो कि कौन से टाइप की क्वाड्रिलेटरल है। सो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ आई होगी कि स्क्वायर के लिए क्या प्रॉपर्टी है, रेक्टेंगल के लिए क्या प्रॉपर्टी है और रोम्बस के लिए क्या प्रॉपर्टी है। सो इन्हीं के ऊपर बेस जो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। हमने अगर हम एक क्वेश्चन के साथ इनको समझेंगे तो हमें ज्यादा इजी रहेगा इन प्रॉपर्टीज को याद रखना। और इनके ऊपर आपको आपके एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन है और वैसे भी एग्जाम में इनके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि आप क्वाड्रिलेटरल का नाम बताओ। तो आपने इन प्रॉपर्टीज को अपने याद रखना है और जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो आपको प्रॉपरली अप्लाई करने आनी चाहिए। सो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आपने इनको नोट कर लेना है, अपनी नोटबुक में इनको लिख के रखना है तीनों प्रॉपर्टीज को, ताकि आपको आगे क्वेश्चन समझने में जो है कोई प्रॉब्लम ना आए। सो थैंक यू, बाय बाय।